आशुतोष वर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं कि मदनी जैसे लोग जो इस लाइन पर बयान देते हैं, ये बात कहते हैं, एक शख्स जिसकी आतंकवादी घटना में भूमिका पाई जा रही है, जो संदिग्ध है, एजेंसियों के रडार पर है, उसके खिलाफ अगर जांच पड़ताल की जाती है तो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने का क्या मतलब है? अखिलेश जी, देखिए, बहुत देर बाद आपने समय दिया है। एक तो मैं जय भगवान गोयल जी की बात से बड़ा आहत हूं कि इन्होंने एक बार में सारी डॉक्टर को एक साथ लपेट दिया है कि डॉक्टर जैसे लोग, भगवान न करे आपको कभी डॉक्टर की जरूरत पड़े, लेकिन वो कुछ चंद डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है। चंद नहीं है भाई, पूरी डॉक्टर कौम पे ना चंद डॉक्टर नहीं है, 400 डॉक्टर हैं, अरे रुक जाइए भाई, अरे 400, अरे हिंदुस्तान में, अरे शांत बीच मत बोलिए, सुन लीजिए, अरे घुमाओ नहीं, सुन लीजिए 400 डॉक्टर का मतलब हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर नहीं है। और अभी कुछ साल पहले ही सारे डॉक्टरों ने अपनी जान पे खेल के इस पूरे देश को बचाया है। तो आप जिस तरीके से जनरलाइज्ड आप बोल रहे हैं, पहले अपनी इतने सीनियर होने के बाद आप इस तरीके की अव्यवहारिक बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। खैर, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूं बहुत ज्यादा। देखिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वही है कि नहीं कहते हैं कि सियासत इस कदर आवाम से एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब की बात करती है जहां राजनीति सिद्ध होती है। 2022 में नवीन जिंदल ने मोहम्मद साहब पे ऐसी गंदी टिप्पणी करी, ट्वीट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया। कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। रमेश विद्युड़ी ने संसद में खड़े होकर दानिश अली को धर्म विशेष पे गाली दी, तब ये गोयल साहब शर्मा जी नहीं दिखाई पड़े। पीसी जॉर्ज जो केरला के बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने कहा भारत में कोई मुसलमान आतंकवाद से मुक्त नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप। नीतीश राणे कहते हैं मस्जिद के अंदर घुस के मारेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी और गोयल साहब नहीं आए। गिरिराज सिंह ने नमक हराम तब कहा। आप उस बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं जो अभी डीजीपी साहब ने कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को किसने रिकॉग्निशन दी, किसने चंद पैसों के नाम पे इतनी बड़ी कार्रवाई करने दी? मैं उसका जवाब लेता हूं, देखिए शर्मा जी से जवाब लेता हूं, लेकिन एक मिनट भगवान जी रुक जाइए, रुक जाइए। 2013-14 के हिंदू मुसलमान 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी, वोटा पैसा लेकर के हरियाणा में उन्होंने इसको मंजूरी दी थी हरियाणा सरकार ने। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका किसी का जवाब नहीं है, और ये सब जानते हैं आशुतोष वर्मा जी। लेकिन मेरा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि आप अरशद मदनी पर बोलने से क्यों घबरा रहे हैं? मेरा सवाल मदनी को लेकर था। आपने बीजेपी को लेकर सारी बात कही, जय भगवान जी को कटघरे में खड़ा किया। मदनी को लेकर नहीं कह रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आतंकवादी गतिविधि में जिस शख्स की भूमिका पाई जा रही है, जो संदिग्ध है, उसके खिलाफ जांच हो रही है, तो पूरी सरकार की मंशा पर सवाल जो खड़े कर रहा है, क्या वो देश को बांटने का काम नहीं कर रहा है? वर्मा जी, आप मेरे वक्तव्य को बोल रहे, पहले वक्तव्य को सुनिए। समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ी नहीं हो सकती है, चाहे वो मदनी गलत बोल रहे हैं। मदनी गलत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? प्रॉब्लम है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं इस समय। भाई तो गलत है कि सही है ये तो बोलिएगा ना आप। अरशद मदनी गलत है कि सही है ये तो बोल सकते हैं आप। अरे भाई, अरशद मदनी के अपने विचार हो सकते हैं। अपने विचार हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं। एक मिनट, ये अपने विचार हो गए। अरे भगवान जी मुझे तो बोले दीजिए, जब भगवान जी मैं जो सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश जी, नहीं वर्मा जी किसी भी वर्मा जी थोड़ा स्पष्ट करिए, ऐसे उनके अपने विचार हो सकते हैं ये कह रहे हैं आप। मेरे बातों को तोड़िए नहीं, और मेरी बातों को यथाकथा दिखाएं। मैं क्या बोल रहा हूं? अरशद मदनी गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ये तो आप कह सकते हैं ना। ये आप तय करोगे कि कोर्ट तय करेगा? मैं क्यों तय करूंगा? अरे भाई, मैं कैसे तय करूंगा? ये तो पूरा देश तय करेगा। एक आतंकवादी घटना जिसमें इतने लोगों की जान चली गई, अगर उसमें किसी की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है, उसके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए, और जांच होगी तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। भाई, हम पूरे मुसलमानों को लेकर कहा जा रहा है। हम तो अपनी एजेंसियों के साथ में खड़े हुए हैं, वो पकड़े, जेल भेजें, उनको क्या कहते हैं, फांसी दे। इसमें आप मैं थोड़ी तय करूंगा। आप तय मत करिए, लेकिन मैं बयान नहीं। अब मुझे लगता है आपको इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। एक मिनट, मैं बयान और साफ रखवाइए मेरी बात। सुन तो लीजिए वर्मा जी, सुन तो लीजिए। आप कह रहे हैं ना कि अपने विचार। एक मिनट आता हूं शर्मा जी एक मिनट, सबके पास आऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा अपनी बात रखने दीजिए। एक मिनट, वर्मा जी से मेरा सवाल है, मैं वर्मा जी को संबोधित कर रहा हूं। वर्मा जी, आपने कहा ना कि उनके अपने विचार हैं, मैं पढ़कर बता रहा हूं उनके अपने विचार। उन्होंने ये कहा, आजादी के बाद से ही सरकारें मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश में लगी हैं। सरकारें चाहती हैं कि मुसलमानों के पैरों से जमीन छीन ली जाए, काफी हद तक छीन भी ली गई है। आज मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। इस विचार से आप सहमत हैं?
मैं मदनी जी का स्पोक्स पर्सन दिख रहा हूं आपको? फिर वही बात है, मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैं सही है कि गलत है तो बोल सकते हैं आप। अरे भाई, कोई भी चीज अगर कोई सब्जुडिस है, इस समय उस पे आता है, वो कार्रवाई चल रही, मैं क्यों होता बोलने वाला? वो तो ये भी कह रहे कि आजादी के बाद से, आजादी के बाद से। मैं आपको एक बात साफ साफ कर देता हूं, समाजवादी पार्टी जितनी भी जांच एजेंसियों उनके साथ खड़ी हुई है, इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ खड़ी है, सवाल सरकार में बैठे हुए लोगों से है। मैं फिर से बोल रहा हूं वर्मा जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, मदनी कह रहे हैं कि आजादी के बाद से इस तरीके का अन्याय होता रहा मुसलमानों के साथ। मेरी बात सुनिए, आजादी के बाद तो अभी सरकार बनी ना भारतीय जनता पार्टी की। आजादी के बाद से तो कांग्रेस की सरकार थी ना, आप लोग भी तो सत्ता में रहे। तो हम कब कह रहे हैं कि भाई मदनी साहब जो कह रहे हैं वो सही करें ना? हम सही बोल रहे हैं ना गलत, लेकिन मैं क्यों बोलूं इसमें? नहीं तो ना सही बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं भाई। आप गलत, या तो कोई भी चीज या तो गलत होगी या सही होगा, तो उन पे एफआईआर करिए ना, क्यों नहीं करते हैं? ठीक है शर्मा जी आइए बहस में, एफआईआर कीजिए, इनको जेल भेजिए। ठीक है शर्मा जी आइए बहस में। वो कह रहे हैं कि आप एफआईआर बैठ के बहस करना है बैठ के, कि टीवी पे खाली एजेंडा चलाना है बैठ के? ठीक है बोलिए, एफआईआर कीजिए जाके, हिम्मत। अखिलेश जी अब इनको शांत कर दीजिए। मैं आपको उदाहरण सहित बता देता हूं, चाहे मदनी हो चाहे देश के में आतंकवादी, इनका इस देश के अंदर एक ही प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। और यह बात मैं प्रूफ के साथ आपको बोलता हूं, जिस दिन दिल्ली के अंदर ये कांड हुआ उस दिन सुबह अखिलेश यादव का बयान निकाल के देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पकड़े जा रहे थे और अखिलेश यादव यहां आकर आतंकवादियों की तारीफ के पुल बांध रहे थे। उनको बिहार चुनाव से उनका संपर्क दिख रहा था, जो है जम्मू कश्मीर के आतंकी पकड़े जाने पर, और वो कह रहे थे कि वहां जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं इसका कहीं कोई संपर्क तो नहीं। तो आज यदि, और यही समाजवादी पार्टी है जिसने अपने शासनकाल में आतंकवादियों को छोड़ने की कोशिश किया। अरे जो मैंने बोला, और ये जब कोर्ट से इनको जो फटकार पड़ी, उस पे हिम्मत हो तो बोल दो। फटकार पड़ी तब उन आतंकवादियों को फिर से जेल में डालना पड़ा। और उसके बहाना क्या दिया? उसका बहाना ये दिया इन्होंने कि हम समाज में सद्भाव पैदा करना चाहते थे, हम सद्भाव पैदा करने के लिए आतंकवादियों को छोड़ रहे थे। ये अखिलेश यादव का ऑन एयर बयान है। तो आज भी आतंकवादियों का कोई समर्थक है और कोई प्रवक्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने समय समय पर अपरोक्ष रूप से बयान दे देकर आतंकवादी और कट्टरपंथियों के मनोबल को बढ़ाया है, और इस देश के अंदर में इस तरह की ताकतों को जल्दी से छोटा सा जवाब, उसके बाद जान साहब के पास जाऊंगा। प्रोत्साहन देते रहे। ठीक है छोटा सा जवाब। यही तरीका है समाजवादी पार्टी। देखिए ये भाजपाइयों के मुंह तब बंद हो जाते हैं कि अखिलेश यादव आरडीएक्स लेके पुलवामा चले गए थे और पहलगाम में गोली भी अखिलेश यादव चला रहे थे, और गृह मंत्री भी। आप मनोबल बढ़ा रहे हो ना? अरे आप मनोबल बढ़ा रहे हो ऐसे लोगों का। सरकारों और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मनोबल बढ़ा के केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स। आखिरी सवाल एके जैन साहब आपसे है मेरा। एके जैन साहब आप एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी रहे, ऐसी कई तफ्तीश आपने खुद भी की होगी। क्या मदनी जैसे लोग जब इस तरह की बात करते हैं ऐसे संवेदनशील विषयों पर, क्या यह ना माना जाए कि वो कवर फायर दे रहे हैं? बिल्कुल कवर फायर दे रहे हैं। ये तो स्ट्रेटेजी है, ये तो जानबूझ के किया जाता है एक माहौल बनाने के लिए, जिससे कि लोगों के जो कार्रवाइयां हो रही हैं उन पर किसी प्रकार से रोक लग सके। ये वाइस चांसलर की बात करते हैं, ये अज्ञानी हैं, इनको पता नहीं है। दर्जनों वाइस चांसलर्स के नाम मैं गिना सकता हूं जो कि मुस्लिम्स रहे हैं पूरे देश में और जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, और जो इंटेलेक्चुअल्स थे। ये सब बेकार की बातें हैं, ये कभी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने देखिए जो इनका कंस्ट्रक्शन था, घर का अवैध कंस्ट्रक्शन, जिसके लिए 96-97 में नोटिस इशू हो गया था, उसको स्टे कर दिया। महो में जो घर था, इसका डिमोलिशन नहीं होगा, फ्रेश नोटिस इशू करिए। यहाँ पर तो जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, सबकी सुनी जा रही है, सबकी सुनी जाती है, और हिंदुस्तान की यही खासियत है। मेरे पास वक्त नहीं है सर, ये चर्चा और लंबी हो सकती थी, माफी के साथ बीच में आपको रोकना पड़ा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ आज इस चर्चा में आप लोग जुड़े। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.